अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो हाल ही में लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में लाइब्रेरियन फ़ीमेल और मेल के लिए सैकड़ों पोस्टें आई हैं। अल्लाह ताला आपको उसके ऊपर कामयाब करे, लेकिन जो पहला कदम है कि आपने इन पोस्टों के ऊपर अप्लाई कैसे करना है। फीमेल हैं तो आप फीमेल कैसे अप्लाई करेंगे और मेल हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के ऊपर बताता हूँ। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए जी, हम अब कोई भी एक ब्राउज़र लेते हैं। उस ब्राउज़र से हम सबसे पहले PPS लिखेंगे उसके सर्च बार के अंदर, और PPS पब्लिक सर्विस कमीशन जो उसकी वेबसाइट को हमने हाईलाइट कर दिया है, इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे ये इस तरह का पूरा पेज उसका ओपन होगा। इसमें हमने क्या करना है कि जहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन हुआ है, आप देख रहे हैं कि हमने वहाँ पे उसको क्लिक कर देना। और इसके बाद हमने जो फ्यूचर के अंदर पोस्टें आ रही हैं जिनके ऊपर आपका अप्लाई कर सकते हैं, उनकी एक पूरी फहरिस्त यहाँ पे मौजूद है। जिस पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना है आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि एक पूरी जितनी भी जॉब्स हैं वो उनकी एक लिस्ट आ गई जिनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लाइब्रेरियन फ़ीमेल के लिए मैंने हाईलाइट कर दिया, ये लाइब्रेरियन मेल के लिए मैंने हाईलाइट कर दिया कि ये आप उस पर अप्लाई, फीमेल पे अप्लाई करना तो उस पर जाएंगे, मेल पे अप्लाई करना तो उस पर जाएंगे। और उसके आखिर पे आप देख रहे हैं कि उसकी डेडलाइन दी हुई कि आपने कब तक अप्लाई करना है। तो जैसे ही हम फीमेल के ऊपर हमने क्लिक किया, मेल के ऊपर क्लिक किया, तो हमारे सामने इस तरह का एक पेज आएगा। तो इसको हमने अंडरस्टैंड करना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद सबसे पहले ऊपर आप देखें तो यहाँ पे एक कॉलम हमें नज़र आ रहा है जिसमें आप जॉब का नाम लिखा हो कि आपने किस जॉब के ऊपर अप्लाई करना है। तो ये हम चूँकि पहले से इसको क्लिक करके हैं, सेलेक्ट करके हैं, तो यहाँ पे अगर नहीं आता तो हम इसको यहाँ पे से भी या इस जगह से भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये पोस्टिंग की पूरी तादाद, रिक्वायरमेंट और आता कि यहाँ पे उसका सिलेबस भी लिखा होता है। तो हम यहाँ पे चलते हैं जी, हमने इसको फॉलो कर लिया और इसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर सबसे पहले हमने क्या काम करना है कि जो हमारा चलान है, चलान फॉर्म जो आपने फ़ीस पे करनी है, 600 फ़ीस पे है, तो वो हम यहाँ से आप डाउनलोड कर लेते हैं चलान फॉर्म। मेरे पास चूँकि ऑलरेडी डाउन है तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पे जी मैं अपना ID कार्ड नंबर या आप किसी का भी कोई ID कार्ड नंबर यहाँ पे देंगे जो जिसने अप्लाई करना है, और ऊपर डैशेज़ के अंदर आएगा, नीचे सिंपली आपने सादा डैशेज़ के बगैर जो अपना ID कार्ड नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो ये यहाँ पे ID कार्ड नंबर आएगा। इसके बाद आपने नीचे ईमेल अपनी देनी है। ईमेल देने के बाद आप नीचे देखेंगे आपका फ़ोन नंबर वो मांगेगा, आपका फ़ोन नंबर क्या है तो वो आपने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे दे देना है। इसके बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे, आप फिल करेंगे इस फॉर्म को और आगे बढ़ जाएंगे। आगे जब आप जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का एक और परफार्मा एक और ओपन हो जाएगा। इसमें आपने क्या करना बताना है कि आप मेल हैं तो यहाँ पे मेल के खाने में सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी। उसके बाद आपने बताना है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नहीं, अगर हैं तो येस करना है, अगर नहीं है तो आपने नो कर देना है। आप कहाँ के एम्प्लॉय हैं, फेडरल के हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है, फेडरल के सूबाई हैं तो यहाँ पे सूबों के नाम लिखे होंगे वो आपने अप्लाई कर देना है। आप कब से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या मुलाजमत के अंदर आप आए हैं तो यहाँ पे उसकी आपने डेट दे देनी है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि आपकी अगर आप यहाँ पे देते हैं कि मैं एम्प्लॉय इस साल से हूँ तो वो नीचे मांगेगा कितने ईयर्स हो गए आपकी जॉब के, मंथ कितने हो गए, डेज कितने हो गए। तो यहाँ पे आपने वो दे देने और आपने इसको इसी तरह इसको फिल कर देना और आगे बढ़ जाए। यहाँ पे जो मेन चीज़ आती है आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले वो कहता है जी आपने अपनी एक पिक्चर अपलोड करनी है। इस पिक्चर के अंदर क्या होता है कि आपने 25 जो KB की पिक्चर है वही आप इसके अंदर शेयर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा साइज़ की पिक्चर आप शेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पिक्चर रिसाइज़ करने के लिए, वो भी मैं नीचे वीडियो के अंदर भी इसको शेयर कर दूँगा, वो लिंक शेयर कर दूँगा कि आप वहाँ से जाकर उस पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं, या आपने जो भी डॉक्यूमेंट करना है उसको वहाँ से रिसाइज़ करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी कोई भी पिक्चर है जिसका आप अगर साइज़ 280 या 300 जो लिखेंगे तो वो ज़्यादा सूटेबल होगा। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने अपनी पिक्चर के बाद ID कार्ड अपलोड करना है तो ID कार्ड के जो फ्रंट साइड है आपने वो अपलोड करनी है, उसकी बैक साइड पे अपलोड आपने नहीं करनी। तो ये मैं आपको एक रिकमेंड कर रहा हूँ जो कि आपने इमेज रिसाइज़र कौन सा लगाना है तो आप उस इमेज के ज़रिए जहाँ पे आप अपनी पिक्चर कोई भी जहाँ पे आपकी पिक्चर है, कोई डॉक्यूमेंट पड़ा है वो आप इसको उठा लेंगे। कि जैसे मैं अपनी पिक्चर उठा रहा हूँ और मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, तो ये लगने के बाद
मैं इसका साइज़ यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आप 200 रखते हैं, 300 रखते हैं, 400 रखते हैं, तो जब तक ये होता है तो मैं उस वक्त तक आगे बढ़ता हूँ और दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। तो इसके बाद ये पिक्चर जब रीसाइज़ हो जाएगी तो मैं इसको बात दिखा भी दूँगा आपको कि ये कैसे अपलोड होगी। अगर रीसाइज़ आप नहीं करेंगे तो ये पिक्चर आईडी कार्ड की पिक्चर है, ये कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे तो वो यहाँ पे नहीं होंगे। अच्छा, जिसके बाद मैं आगे चलता हूँ तो आगे बढ़ता हूँ, ये मैं उसके ऊपर डाल रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद देखिए जी, तो नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने अपनी जो बैंक की रसीद है, जो फ़ीस आपने सबमिट की है, वो आपने यहाँ पे देनी है। जब बैंक की फ़ीस आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे बैंक की फ़ीस आप देंगे, तो उसको भी आपने इसी तरह उसके अंदर जाके रीसाइज़ करके आपने इमेज यहाँ पे उस पिक्चर का लगा देना है। जो आपकी रसीद है उसका वहाँ पे आपने स्लिप कर देना है, और उसकी इन्फॉर्मेशन जो रसीद की होगी वो आपने कैसे देनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जी, आपने अपना जो बैंक है उसका जो नेम है वो लिखना है। यहाँ पे वो मांग भी रहा है कि आपने कब इसकी वो रसीद आपने यहाँ पे पिक्चर अपलोड करनी फ़ीस की। उसके बाद आपने बैंक में फ़ीस कब जमा कराई थी, बैंक के अंदर आपका नंबर क्या लिखा हुआ था। यहाँ पे जो बैंक नेम पूछ रहा है, इसमें आपने गौर करना है कि अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो आप स्टेट बैंक में फ़ीस जमा कराएंगे या नेशनल बैंक में करवाएंगे। अगर आप पाकिस्तान के किसी पंजाब के किसी दूसरे शहर से हैं तो यहाँ पे आप अपने सिटी का नाम और नेशनल बैंक में आपकी फ़ीस जमा होगी। नेशनल बैंक के अलावा आपने अपनी फ़ीस कहीं भी और जमा नहीं करवानी। जब आप किसी शहर का नाम, बैंक का नाम मुंतखब करेंगे तो उसके बाद नीचे उसकी वो ब्रांच पूछेगा, आपने ब्रांच दे देनी है। ब्रांच देने के बाद आपने अपनी इस इंफॉर्मेशन को सेव कर देना है। और जब आपके पास अगर पिक्चर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, अगर फीस आपने जमा करवाई नहीं है अभी तक तो फिर भी कोई बात नहीं, आप ये इन्फॉर्मेशन पुट करके इसको सेव करके रख सकते हैं। जब आपके पास वो रसीद बैंक की आ जाएगी तो आप इसके ऊपर अपलोड इसको कर देंगे। तो इसके बाद अगर देखें, इसके बाद अगर देखें तो हम यहाँ पे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो उसकी देनी चाह रहे हैं हम देंगे पर्सनल रिकॉर्ड की, कि आपका जो पर्सनल रिकॉर्ड है वो क्या है। यहाँ पे आपका नेम पूछेगा, आपने अपना नेम बताना है कि आपका नाम क्या है। मैं अपना नाम इसके अंदर पुट कर देता हूँ, और आपने वही नाम लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हो। अपनी तरफ से फर्जी नाम नहीं देना है, या आपका जो निकनेम है वो यहाँ पे यूज़ नहीं करने। इसके बाद क्या होगा जी कि अपना नाम देने के बाद वो मुझसे वो पूछेगा कि जनाब आपका रिलीजियस क्या है। मैं बता रहा हूँ कि जो मेरा रिलीजियस है मुस्लिम हो, तो मैं यहाँ पे मुस्लिम लिख देता हूँ। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे पूछेगा कि आपका आईडी कार्ड एक्सपायर कब हो रहा है, तो मेरा आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट यहाँ पे दे रहा हूँ। पोस्टल एड्रेस वो मुझसे पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे पोस्टल एड्रेस दे देना है। यहाँ पे जो भी मेरा पोस्टल एड्रेस बनता है। फादर नाम मेरा वो पहले ऑलरेडी जो है ना वो यहाँ पे मेंशन होगा, लिखा होगा। इसके बाद मुझसे वो आपका जो है वो फ़ोन नंबर को पूछ रहा है, तो मैंने कोई भी इसमें फ़ोन नंबर दे देना है। मेरा ख़ास तौर पे जो अपना मेरा नंबर होगा वो मैंने यहाँ पे दे देना। ये फादर नेम है जी, फादर नेम है यहाँ पे दे रहा हूँ अपना। इसके बाद वो मुझसे डोमिसाइल पूछता है कि डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट कौन सा, आपका डोमिसाइल कहाँ का। तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट होता है आपने वहाँ पे उस हिसाब से आपने इसको करना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देना है। उसके बाद फिर आप डोमिसाइल आपको कब इशू हुआ था, आप डोमिसाइल के ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे कोई डेट होगी, आप वो जिस डेट को इशू हुआ था वो डेट यहाँ पे आपने दे देनी है। इसके बाद डेट कोई भी आप सिलेक्ट कर लेते हैं, तो मैंने ये दे दिया। और इसके बाद आप वो पूछ रहे हैं कि आप शादीशुदा हैं या सिंगल। अगर आप यहाँ पे शादीशुदा मेंशन करते हैं तो नीचे कॉलम के ऊपर आपको अपनी मिसेस का नाम लिखना होगा या अपने हस्बैंड का नाम लिखना होगा। अगर आप सिंगल लिखते हैं तो फिर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह अगर ये आप अपना यहाँ पे मैरिड कर देते हैं और यहाँ पे अपने मिसेस का या हस्बैंड का नाम नहीं लिखते तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसी तरह आप ये जो बाकी चीज़, अगर आप एम्प्लॉय हैं एफपीएससी के या पीपीएससी के तो उसको आपने यस कर देना, अदरवाइज़ आपको इसको रहने देना है। अब इसमें ये बाकी जो सारे खाने इसको भी आप स्किप कर देंगे, सारे नो रहेंगे, क्योंकि ये मेडिकल जो फील्ड है उनके मुतल्लिक़ है। तो क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है इसलिए हम इसको भी स्किप कर देंगे। सेव करने से पहले यहाँ पे आपने अपना सेंटर को मुंतखब करना है कि कोई सेंटर आप कहाँ से लाहौर करना है, पिंडी करना है, जो भी है आपने वो सेंटर यहाँ पे मुंतखब कर देना है। उसके बाद नीचे आपने चॉइस, क्योंकि आपने लाइब्रेरी फील्ड के ऊपर लाइब्रेरी साइंस की लेक्चरर की लाइब्रेरियन के ऊपर आप पहली दफ़ा अप्लाई करें तो यहाँ पे आप अपना चांस 1 नहीं लिखेंगे, और इसके बाद आप इसको इस इंफॉर्मेशन को सेव कर देंगे। जब ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी तो हमारा एक और जो स्टेप है वो मुकम्मल हो जाएगा और हमें ये बैक पेज पे ऊपर लेके आ जाएगा।
इसके बाद हमने इसके अंदर अपनी क्वालिफ़िकेशन को पुट करना है। तो इसमें जो अगर आप देखें तो ये टोटल 4 चॉइसेस दी हुई। नीचे वाले क्वेश्चन जो है ये आप देखें BS लाइब्रेरी साइंस के लिए BS, ये तो हमने ये छोड़ दी। इन दोनों में से आपने एक को ले लेना। तो चूँकि मैंने पहले को ले लिया तो हम इस पहले स्टेप को कर लेते हैं। इसके अंदर जाके हम अपनी इन्फॉर्मेशन पुट कर दें कि हमारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर जो हमने मैट्रिक से लेके आगे जो फर्दर हाई लेवल तक हमारी जो जॉब्स है, जो एजुकेशन है, उसके बारे में हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हैं। तो वो भी देखिएगा कि वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे कैसे पुट करते हैं। तो जो यहाँ पे हमारे पास PPSC ने 4 सेट दिए, उनमें से हमने जो पहले सेट को मुंतखब किया तो यहाँ पे मैट्रिक इंटरमीडिएट वगैरह के जो पूरी डिटेल है वो यहाँ पे दी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इंटरमीडिएट यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, इंटरमीडिएट बैचलर MA लिया हुआ। तो हमने सबसे पहले जो डिग्री मैट्रिक की देनी है तो मैट्रिक का यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर देना है और उससे नीचे हमने इस कॉलम में आ जाना है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड वगैरह लिखा हुआ है, ये बोर्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे हम दोनों सूरतों में टाइप करके भी आप अपने बोर्ड का नाम तलाश कर सकते हैं, या यहाँ पे जो लिस्ट मौजूद होती है उसकी मदद से भी आप अपने बोर्ड का नाम या अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से तलाश करेंगे। ये बड़ा आसान सा तरीका है, इसमें इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। तो वो मैंने अपने बोर्ड का नाम जो है ना वो यहाँ पे चूज़ किया। इसके बाद निचले वाले जो कॉलम पे है आप अपना जो ग्रुप है कि आप कि मैट्रिक के अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से थे वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। और उससे नीचे जो आप देखते हैं तो फिर जब आपके मैट्रिक का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था वो आपने यहाँ पे दे देना है, वो आपके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर मेंशन होता है। इसके बाद अगर देखिए आप तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम था वो क्या था, एनुअल था सिस्टम था, वो आपने दे देना। आपने टोटल नंबर कितने लिए थे वो दे देने हैं और टोटल नंबर कितने थे वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। तो ये मैंने किसी का अप्लाई कर रहा हूँ तो उसी तरह मैंने सारी डिटेल यहाँ पे दे दी है। और मैंने अपना सिर्फ आपको समझाने के लिए सारे बायोडाटा फर्जी नंबर है, फर्जी सारा कुछ है वो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ये देने के बाद हम क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को सेव कर देते हैं या कर देते हैं ऐड अदर इन्फॉर्मेशन। जब हम ऐड अदर इन्फॉर्मेशन करेंगे तो जैसे आप देखते हैं कि सबसे ऊपर कार्नर के ऊपर जो मैट्रिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमने सेव की थी वो ऊपर टॉप पे आ गई। तो उसके बाद हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं कि इसके अंदर हमने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कौन सी देनी है। तो मैट्रिक के बाद हम डेफिनेटली अब जो इंटरमीडिएट है उसके नंबर लेंगे। तो इंटरमीडिएट को हमने सबसे पहले जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद हम आगे फिर उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे दे देंगे। इसी तरह जैसे मैंने वो पहले मैट्रिक आपने देखा तो उसको किस तरह पुट करते हैं, इसी तरह आपने मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट को भी बोर्ड भी वैसे तलाश करना है। एनुअल सिस्टम आपका है, सेमेस्टर सिस्टम वो आपने रख देना है। उसके बाद आपने नंबर्स कितने लिए, डिवीज़न क्या है, आपकी ग्रेड क्या है वो आपने देख लेनी और इसको भी सेव कर देना। फिर उसके बाद आपने बैचलर का लेना है, बैचलर को भी सेम आपने उसी तरह जैसे आपने पहले लिए थे वो हमने वैसे ही सेव इंफॉर्मेशन वहाँ पे दे के उसको सेव कर देना है। तो मैंने अपने वो आप इंटर और मैट्रिक की जब बात करेंगे तो वहाँ पे बोर्ड होगा। जब BA की या बैचलर या मास्टर लेवल की बात होगी तो फिर हम वहाँ पे यूनिवर्सिटी को लेंगे। तो यहाँ पे हम अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी के बाद हम यूनिवर्सिटी को मैंने सेलेक्ट करना है क्योंकि मैं बैचलर डिग्री को करूँ तो मैंने ये भी बहुत ईजी का यूनिवर्सिटी है वो है मैंने वहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। तो मेरा वही सिस्टम के कब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था, एनुअल सिस्टम था या सेमेस्टर सिस्टम था वो मैंने दे दिया। कितने नंबर मैंने लिए, CGPA है तो CGPA लिखना, नंबर है तो नंबर लिखना, कितना गेन किया मैंने और टोटल नंबर कितने थे। इसके बाद मैंने मास्टर लेवल को लिया। मास्टर लेवल मैंने फ़र्ज़ करिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया है या मैंने किसी यूनिवर्सिटी से किया तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कर देता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ लाइब्रेरी साइंस मेरा सब्जेक्ट है वो मैंने दे दिया। मैंने रिज़ल्ट मेरा डिक्लेयर कब हुआ, मेरा सेमेस्टर सिस्टम था वो मैंने दे दिया। CGPA मैंने जो परसेंटेज थी वो मैंने वहाँ पे दे दी, टोटल नंबर दे दिए, डिवीज़न कौन सी बात थी वो मैंने दे दिया और मैंने इस इंफॉर्मेशन को भी सेव कर दिया। यूँ हमारे पास जो हमारी क्वालिफ़िकेशन थी वो सारी की सारी यहाँ पे सेव हो गई। अगर इसी तरह फिल किया तो वो भी आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। अगर इसी तरह आपके पास PhD है तो वो भी आप इसी तरह इसके अंदर इंफॉर्मेशन सेव करते जाएंगे। और वो सिंपल है कि आपने ऐड अदर इंफॉर्मेशन पे जाना है या ऐड अदर एजुकेशन पे जाना है, वहाँ पे आप जैसे भी करते जाएंगे होती जाएगी।
और यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक सीक्वेंस में चलना। अगर मैट्रिक की पहले नहीं होती तो बाद में अपनी डिग्री अपलोड कर देनी है या इन्फॉर्मेशन दे देनी है, और अगर जो मास्टर लेवल की पहले देनी है या बाद में देनी तो वो आप दे सकते हैं। लेकिन बेहतर तो यही है कि आप एक सीक्वेंस में चाहे मैट्रिक टू एमफिल या फर्दर एजुकेशन की तरफ जाएँ और आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेव करते हैं। तो अगर आप ऊपर देख रहे हैं कि पूरे हमने 4 इन्फॉर्मेशन थी मास्टर लेवल तक, तो उस चारों की चारें यहाँ पे मैंने पुट कर दी, मैट्रिक की कर दी, इंटरमीडिएट की, बैचलर की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अब हमारी सेव हो चुकी। इसके बाद जी अगला जो मेरी जो आखिरी ऑप्शन रह जाता है इसके अंदर वो होता है एक्सपीरियंस का। अब यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस जो है पहले ऊपर आप टाइटल, जिस टाइटल के ऊपर आप जॉब करते हैं वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने उसका किस इदारे के अंदर एम्प्लॉयर है वो लिखना है, डेट कब की है वो, यानी कि सारा का सारा डाटा आपने यहाँ पे दे देना। अगर स्टिल आप जॉब करें तो वो आपने मेंशन कर देनी है। तो इस तरह एक्सपीरियंस अगर एक से ज़्यादा इदारों के अंदर आपने काम किया है, तो जैसे हमने एजुकेशन ज़्यादा डाली थी, 4-5 कॉलम डाले थे, तो इसी तरह आपने एक्सपीरियंस भी ऐड अदर इन्फॉर्मेशन करके इसको सेव करते जाना। यूँ आपकी जो है पूरी की पूरी प्रोफाइल है वो आप डेट हो गई है इसके ऊपर। अब आपने सिंपल क्या करना है कि जब भी आप फीस पे का चालान जो है वो पे करेंगे, पे करने के बाद उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड जैसे ही करेंगे और उसके बाद आप आखिर पे जाके इसको एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे तो